So CBSE is continuously declaring the Tier 2 results of KVS NVS examinations 2026 रिक्रूटमेंट। इसी सिलसिले में आज फेज़ 5 रिजल्ट्स भी जारी हो चुके हैं। पहले 4 फेजेस के रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं और आज जो पोस्ट के रिजल्ट्स आए हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फिजिक्स PGT फिजिक्स का रिजल्ट हमारे सामने आया है टीचिंग पोस्ट में, वहीं पर नॉन टीचिंग पोस्ट में वाइस प्रिंसिपल और स्टीनो ग्रेड 2 का रिजल्ट हमारे सामने है। जो फेज़ वाइज रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। एंड तक बने रहना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात आपका जानना जो अभी चल रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और CBSE के जो इंटरनल मीटिंग हुई है उसकी बात की थी और अजय सर को भी मेंशन किया था कि उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसमें ये मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि कैसे इस फेज़ वाइज रिजल्ट को डिक्लेयर करने में हम कितनी देरी कर सकते हैं, कैसे डिले किया जा सकता है। इस पॉइंट पर वहाँ पर डिबेट हुआ था, इस पॉइंट पर डिस्कशन हुआ था और सेम वही पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट की एंग्जाइटी, स्टूडेंट का स्ट्रेस, स्टूडेंट का करियर, स्टूडेंट का टाइम, सब कुछ साइड किया गया और सिर्फ इस चीज़ को लागू करने के लिए फेज़ वाइज रिजल्ट्स का जो ये ड्रामा चल रहा है, मैं क्लियर बोलूँगा ड्रामा चल रहा है, वो अभी कंटिन्यू किया जा रहा है। आप देख रहे हो कि कैसे फेज़ वाइज रिजल्ट्स के नाम पर एक एक दिन हमारा वेस्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स दिन भर वेबसाइट पर टकटकी लगाकर बैठते हैं और वेट करते हैं कि कब वेबसाइट का सर्वर डाउन जाए और हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो, और जब उनका रिजल्ट नहीं आता है तो पूरा एक दिन वेस्ट हो चुका होता है, पूरा एक वीक वेस्ट हो चुका होता है और अब एक पूरा सप्ताह निकलने को है इसी सिलसिले में। और हमें कुछ चंद पोस्ट के रिजल्ट्स देखने को मिले। अब तक जितने भी पोस्ट के रिजल्ट जारी हुए हैं आपको पता है उनमें कितने ही ज़्यादा पोस्ट है और जो मेजर रिजल्ट्स हैं वो बचे हुए हैं। तो इस तरीके से तो आप 1 महीना और डिले कर सकते हो, 45 दिन 2 महीना ले जा सकते हो। हम कब तक वेट करेंगे? एक स्टूडेंट कब तक इंतजार करेगा? वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करने की सिचुएशन में अभी नहीं है। ऑलरेडी रिजल्ट को निकलवाने को लेकर के कैंपेन करवाया है सबने, उसके बाद अशोक अग्रवाल सर ने इतना मेहनत किया, फिर उसके बाद जा कर के लीगल नोटिस भेजी और उनको कोर्ट तक लाए, फिर उसके बाद CBSE मजबूर हुआ है नोटिस निकालने को और अब ये तरीका अपनाया है उन्होंने रिजल्ट्स को देने का। सो दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल एंड दिस इज़ टोटली अनजस्टिफाइबल। आप इस बात को अपने एक बड़े टीचर तक पहुंचाओ या फिर CBSE तक पहुंचाओ, किसी तक पहुंचाओ, बट इसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ टोटली खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर। मैं अपनी तरफ से ये करूँगा कि CBSE को अपनी तरफ से मेल करूँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी CBSE को मेल करो। एज ए स्टूडेंट मैं भी मेल करूँगा और एज ए स्टूडेंट आपको भी मेल करना चाहिए। CBSE को मेल करिए, सीटेड यूनिट को मेल करिए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी मेल करिए। साथ के साथ ट्विटर पर अगर एक पोस्ट कर पाएँ दिन भर में तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि इस बात को डिबेट और डिस्कशन में लाना ज़रूरी है। एटलीस्ट CBSE की तरफ से एक शेड्यूल जारी होना चाहिए। आप खुद सोचो कि अगर वो इतना रिजल्ट्स दे रहे हैं, इतने टाइम तक देने का उनका प्लान है, तो उनके पास शेड्यूल नहीं होगा? बिल्कुल उनके पास एक शेड्यूल होगा। तो उस शेड्यूल को हमको जारी करके बताया जाए। ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है, वो शेड्यूल को जारी करके बता सकते हैं, बट हमें टोटली इसमें घसीटा जा रहा है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा CBSE के ऑफिशियल से और उसके बाद KVS NVS के ऑफिशियल से, EMRS के ऑफिशियल से, कि हमें एक शेड्यूल दिया जाए कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। एटलीस्ट हमको पता तो होगा, बेशक 50 दिनों में रिज़ल्ट दो, बट हमें बता दो कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। तो मेरी ये बात आई होप कि आप सबके दिमाग में भी चल रही थी, बट आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म तक ये बात पहुंचानी होगी और आपको अपने फेवरेट टीचर या फेवरेट जो भी हैं आपके जिनसे आप पढ़ते हो उन तक ये बात पहुंचाओ कि इस मुद्दे को उठाएं। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं कुछ चीज़ें लिख करके लाया था डिस्कशन करने को, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। चलिए उन पॉइंट्स पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि डिले होने वाला है, उस पर कुछ लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई थी कि आपको ये बात कैसे पता, और वही सेम पैटर्न हमको अभी फॉलो होते हुए दिख रहा है। तो ये बात तो अब जस्टिफाई हो चुकी है। साथ के साथ बात करें EMRS के रिजल्ट्स की, तो आपको बताऊं EMRS में भी अभी ये डिस्कशन चल रहा है KVS के पैटर्न को देखते हुए कि क्या हम भी रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने में ये चीज़ें अपना सकते हैं, एक साथ रिजल्ट्स को जारी कर दिया जाए या फिर फेजेस में ही जारी किया जाए। तो उधर भी यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है और अभी तक आपको बताया जा रहा है कि DV का शेड्यूल आ जाएगा तब रिजल्ट आ जाएगा, DV का शेड्यूल आ जाएगा तब रिजल्ट आ जाएगा, बट DV का शेड्यूल कब फाइनलाइज होगा ये कौन बताएगा? ये EMRS की नेक्स्ट की जो ऑफिशियल्स है कब डिक्लेयर करेंगे इसको? सो ये टोटली मतलब अनफेयर है और टोटली अनजस्टिफाइबल है। मैं इसको बार बार मेंशन कर रहा हूँ। आप लोगों को एटलीस्ट इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। ये आप लोगों से डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इन पॉइंट्स पर। फेज वाइज रिजल्ट्स तो ऐसे आते रहेंगे, डेली किसी न किसी पोस्ट के आएंगे, बट कब तक आएंगे ये ज़्यादा मैटर करता है। और वहीं पर हम बात करें कि आने वाले एग्जामिनेशंस पर आपका कैसा फोकस कैसे कर पाएंगे, तो जब तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो पाएंगे आपको पता है कि आप तो कम्प्लीटली नहीं शिफ्ट कर पाओगे, बट एटलीस्ट इतना ट्राई करो कि एक एग्ज़ाम पकड़ लो, दिन भर में कुछ
उसकी पढ़ाई कर लो आप। अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा तो ट्रैक पे आने का ट्राई करो, ट्राई करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में हमने यूपी टीजीटी पीजीटी का जो है एक प्लेलिस्ट बनाया है, कॉमन 30 मार्क्स का जो सिलेबस जारी हुआ है यूपी टीजीटी पीजीटी में, उसको टारगेट करते हुए हमने टोटली सिलेबस को डिकोड किया है। हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी होगी, आप जाकर के विजिट करके देख सकते हो। बेशक अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे आने वाले टाइम में हम इस 30 मार्क्स को कम्प्लीटली आपको कंप्लीट कराएंगे थ्रू PYQs और सिलेबस का एनालाइज करके। और एक एक यूनिट आपको टोटली एग्ज़ाम में जब अटेम्प्ट करने जाओगे उससे पहले आप ये श्योर रहोगे कि आपको कितने मार्क्स का आ रहा है। सो हम इसी सिलसिले में सारे PYQs कराएंगे जो LT ग्रेड में हुए हैं, वो सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। मैंने इन चीज़ों का जिम्मेदारी खुद लिया है, मैं खुद करूँगा। आप लोगों को एक एक चीज़ वेरीफाई करके मिलेगी, उसके लिए टेंशन फ्री रहना। साथ के साथ BPC TRE 4.0 और DSSB का जो अपकमिंग एग्जाम है उसको भी टारगेट करेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियोज़ देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो मैं पहली बार रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे अपडेट्स और जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच गाइस।